सबको जय मसीह की। एक बार फिर सबको प्रभु के पवित्र खजूरी में आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। सभी पे नाक बंद कीजिए, मतलब दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर की खजूरी में शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर किया हुआ सारे उपकारों को स्मरण करते हुए उसके पवित्र नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी 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 टू जीसस। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा बाप तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बार फिर तेरी पवित्र खजूरी में हम इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारा जीवन में प्रकट होने के लिए हम अपने आप को समर्पण करते। एक बार फिर हमारा सबका गलतियों को, कमी कटी हो, कमजोरियों को क्षमा कर। प्रभु जी, आपकी पवित्र लहू से धोकर हमको पवित्र कर। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा को उपस्थिति, पवित्र आत्मा का शक्ति से हमको भर दे, पवित्र वचन से हमको अनुग्रह कर। आज परमेश्वर का महिमा के विरुद्ध कार्य करने वाला तमाम प्रकार की विरोधी के ताकतों को प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम से बांध लेता है। खासतौर से परमेश्वर आज आपके स्वर्गीय शांति आनंद हमारा जीवन में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको अनुग्रह कर, सबको शांति और आनंद खुशी से भर दे। परमेश्वर हमारे साथ बातचीत कीजिए। प्रभु जी, अलग अलग विषय के साथ, अलग अलग समस्या के साथ तेरी खजूरी में आया हुआ प्यारे लोगों पर अब दया कर। परमेश्वर प्रभु के स्वर्गीय आनंद से, खुशी से, अद्भुत रास्ता खोलकर अनुग्रह करके आदर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज गीतों के द्वारा आपकी महिमा हो जाए, प्रार्थना वचन सब कुछ आपकी राज्य के बढ़ोतरी के कारण बन सके। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो, आमेन आमेन। हम थोड़ी समय मिलकर परमेश्वर का स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, उसकी खजूरी में बैठना बाकी हजारों आमेन दिन से और हजारों आमेन समय से उत्तम होता है। प्रभु खजूरी में एक खंडा प्रभु खजूरी में बैठना। वेलकम चर्च का क्वायर को, हमारे भाई लोग को मैं स्वागत करता हूँ। हम परमेश्वर खजूरी में स्तुति आराधना करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम सभी आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया अपनी आराधना करने का। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें उस खुदावन की आराधना करने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए। हालेलुया, यस जीसस, तारीफ हो खुदावन की। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के जो गीत गाएं हालेलुया वो आपको भाए खुदावन परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपको परमेश्वर पिता हमारे हर एक परमेश्वर पिता गीत, आपके हर शब्द परमेश्वर पिता आपको भाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज की आराधना के द्वारा हर बंधन खुलने पाए परमेश्वर पिता, हर बीमारी अपने रोगी से शिफा पाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम सभी मिलकर एक गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद। तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। अब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर
सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले खुदावंद। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले। हाँ तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। हाँ तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। ओ सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। चलता सब में नजर तू आए, रूह का मसाबन सब पे छाए, चलता सब में नजर तू आए, रूह का मसाबन सब पे छाए, चलता सब में जब तू आए, रूह का मसाबन सब पे छाए। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले खुदावंद। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद, बोले खुदावंद, बोले खुदावंद, सारे बंधन खोले खुदावंद। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से हमको भरी दे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से हमको भर दे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से हमको भर दे। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। हाँ तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा Lord Jesus, खुदा, love us, तू है हाजिर यहाँ। वो सब
सब तुझको महसूस करें, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। मौत पे फतह तूने है पाई, हर बंधन से दे तू रिहाई। मौत पे फतह तूने पाई, हर बंधन से दे तू रिहाई। मौत पे फतह तूने है पाई, हर बंधन से दे तू रिहाई। मौत पे फतह तूने पाई, हर बंधन से दे तू रिहाई। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। वो सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदावंद। बोली खुदावंद, बोली खुदावंद, सारे बंधन खोली खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन खोल खुदा। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। तेरी रूह से खुदा सब भरे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। तेरी रूह से खुदा सब भरे। आमीन, हालेलुया। आइए हम कुछ समय और परमेश्वर का एक और गीत के साथ महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। अज होनी गिया बरसाता रूहे पाक दिया, अज होनी गिया बरसाता रूहे पाक दिया। अज होनी गिया बरसाता रूहे पाक दिया, अज होण गिया बरसाता रूहे पाक दिया। रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया। रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया, रूहे पाक दिया। अज होण
अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां बैठ के गलीलिया ने जदों सी पुकारिया आत्मा अग बन उन्हां उत्ते छा गया बैठ के गलीलिया ने जदों सी पुकारिया आत्मा अग बन उन्हां उत्ते छा गया हाँ उन्हां उत्ते छा गया हाँ उन्हां उत्ते छा गया अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल 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 अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां हाँ अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां मुद्दता तो आस जेदी दिल विच रखी है बदला ते सोना वेख लेना अखी है मुद्दता तो आस जेदी दिल विच रखी है बदला ते सोना वेख लेना अखी है हाँ वेख लेना अखी है हाँ वेख लेना अखी है अज होणगियां गल्लां बातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां गल्लां बातां la prasa thana rakale be oro रूहे पाक दे नाल 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 रूहे दो ताले साथ समझे पाक दे नाल अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां 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 अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां हाँ बैठ के गलीलिया ने जदों सी पुकारिया आत्मा अग बन उन्हां उत्ते छा गया बैठ के गलीलिया ने जदों सी पुकारिया आत्मा अग बन उन्हां उत्ते छा गया हाँ उन्हां उत्ते छा गया हाँ उन्हां उत्ते छा गया अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल रूहे पाक दियां 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 अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां मुलाकातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां गल्लां बातां रूहे पाक दे नाल अज होणगियां गल्लां बातां रूहे पाक दे नाल रूहे पाक दे नाल रूहे पाक दे नाल रूहे पाक दे नाल जीसस पाक दे नाल अज होणगियां बरसातां रूहे पाक
बदलाते सोना वेख लेना अखिए हाँ वेख लेना अखिए अज होणगियां गल्लां बातां रूहे पाक देना अज होणगियां गल्लां बातां रूहे पाक देना। जोरदार तालियां उस महान परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ला प्रासा थाना रखले बियन रे बेसंदना रबा सकला बतलो बांदनी मेमरे बूंदना रबा चेकियन रखले बियो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा प्रभु। धन्यवाद आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं खुदावंद। अब राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु अल्फा और ओमेगा अनंत काल से सदा स्थिर रहने वाले जिंदा यहोवा हमारे बीच में हाजिर है खुदावंद खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर जी जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपकी आराधना के लिए गाया बजाया गया खुदावंद आपके स्वर्ग राज में कबूल होने पाए प्रभु जी। आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। इस आराधना को सुनने के द्वारा परमेश्वर लोगों की जिंदगियां बदलने पाए आपकी आत्मा के द्वारा खुदावंद खुदा प्रभु जी। आमीन। अपनी रूह को उड़ेल खुदावंद खुदा और भर दे परमेश्वर। हालेलुया। इनके घरों में परिवारों में खुदावंद हालेलुया तेरा आत्मा परमेश्वर जुम्बस करने पाए खुदावंद खुदा। तेरा जोरदार आत्मा परमेश्वर हालेलुया इनको छूने पाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर में जलाल आपको देते खुदावंद। हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये वचन खुदावंद आपकी ओर से खुदावंद हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो जाए खुदावंद। हमारे दिलों को प्रभु तैयार करते हैं खुदावंद हालेलुया उस उपजाऊ भूमि के समान खुदावंद खुदा जिसके ऊपर बीज डाला गया और खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आया खुदावंद खुदा। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। और खुदावंद खुदा प्रभु होठ उसके पिता परमेश्वर हालेलुया बातें आपकी हो खुदावंद खुदा। अपने डबल सामर्थ शक्ति के साथ आप इस्तेमाल करें खुदावंद। आगे का समय पिता परमेश्वर हालेलुया सौंप आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलकर थोड़ी समय हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारा भाई दीपक अटवाल कुछ विषयों का हमारे बीच में शेयर करके प्रार्थना करेगा। सभी लोग जो जो विषय प्रभु का दास बांटने के लिए जा रहे हैं सभी लोग वो विषयों के लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है। अयूब अपना भाइयों के लिए प्रार्थना किया, अयूब का अवस्था को बदला है। आज आप लोग हम लोग मिलकर प्रेयर करने के हमारा भी अवस्था को परमेश्वर बदलने वाला है। भाई दीपक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। हालेलुया। आइए हम सब कलीसिया मिलकर कुछ विषयों के लिए हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अब सब मेरे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जिंदा दयालु जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। ये आपकी करुणा और आपकी दया है पिता परमेश्वर जो हमें पिता परमेश्वर हर दिन नया दिन दिखाते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया अपने दासों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया खासतौर पर पिता परमेश्वर। हालेलुया अपने दासों को पिता परमेश्वर। हालेलुया शक्ति और सामर्थ के साथ अधिकार के साथ प्रभु जी। हालेलुया इस्तेमाल करना प्रभु जी और हर महामारी से हर बीमारी से बचाकर रखना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। खासतौर पर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया पास्टर जॉयल मन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया उनकी पत्नी से सरिता के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। जो भी बीमारी है प्रभु जी जो भी परेशानी है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया आज हम कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया और परमेश्वर साथ साथ में प्रार्थना करते हैं पास्टर सुधीर जी के लिए पिता परमेश्वर। पास्टर कार्तिक जी के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पास्टर विनोद शेखरम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। पास्टर राशु जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी। तेरा हालेलुया संपूर्ण वाला चंगियाई वाला हाथ पिता परमेश्वर के ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी अपने दासों को पिता परमेश्वर। हालेलुया इस्तेमाल कर प्रभु जी और भी शक्ति और सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हालेलुया
देश के अंदर प्रभु जी आने वाली महामारी के कारण पिता परमेश्वर सारी अस्त व्यवस्था प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हालेलुया हालेलुया प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर हालेलुया हानि हुई है प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी जिस प्रकार से प्रभु जी हालेलुया छोटे बच्चे पिता परमेश्वर अनाथ हुए हैं पिता परमेश्वर जिनके प्रभु जी भाई बहन माता पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हालेलुया आपकी प्रभु जी दया और आपकी शांति उनके घर में आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी तेरे हालेलुया प्रभु जी तेरे बेदारी प्रभु जी हमारे देश के अंदर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी आओ पिता परमेश्वर हालेलुया तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रभु जी हालेलुया बीमार व्यक्तियों के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जितने भी बीमार है प्रभु तेरे नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर हालेलुया क्योंकि आपका वचन बताता प्रभु जी तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर हालेलुया आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर हालेलुया सचमुच तू महान खुदा बन प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर की प्रभु जी हालेलुया अपनी कलीसिया के लिए हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी अपने भवन के लिए इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी हालेलुया खास तौर से मैं प्रार्थना करता अपने दास के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया उनके परिवार को उनकी माता जी को पिता परमेश्वर आप संभाल कर रखिए पिता परमेश्वर हालेलुया पिछले दिनों में पिता जी आपने अद्भुत तरीके से उनको संभाला प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर जी की हालेलुया उनकी मम्मी के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हालेलुया तेरा धन्यवाद प्रभु जी आपने संपूर्ण चंगाई प्रभु उनको दी पिता परमेश्वर हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया प्रभु जी अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी हालेलुया हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी सबको पवित्र आत्मा से भरना पिता परमेश्वर तेरा शक्ति और तेरा सामर्थ प्रभु जी कलीसिया के अंदर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हालेलुया तेरी महिमा प्रभु जी हालेलुया हर दिन होती रहे प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी इस महामारी के कारण जितने भी चर्च प्रभु जी हालेलुया बंद है प्रभु जी फिर से तेरी आराधना तेरी प्रार्थना भवन के अंदर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी तेरा सामर्थी हाथ प्रभु जी खुदा प्रभु जी बाप हमारे ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी आपका वचन बताता परमेश्वर हालेलुया भजन संहिता 91 का 3 प्रभु जी हालेलुया वह तुझे बेलियों के जाल से बचाएगा महामारी से बचाएगा हालेलुया प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर आप हालेलुया आप हमारी मदद करें आप सहायता करें पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया प्रभु जी आगे का समय प्रभु जी आपके का वचन प्रभु जी हमारी जिंदगियों में प्रभु जी कार्य करे पिता परमेश्वर वचन प्रभु जी मेरे लिए हो प्रभु जी मेरी कलीसिया के लिए हो प्रभु जी हालेलुया जो भी सुने प्रभु जी उनके दिलों के हृदयों के अंदर वो कार्य करे पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमारे दास को प्रभु जी और भी इस्तेमाल कर प्रभु जी इस हालेलुया पंजाब राज्य में डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में प्रभु जी और शक्ति सामर्थ के साथ अधिकार के साथ इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी मांगते छोटी सी विनती तो आपका प्रभु यीशु के नाम से आमीन 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 थैंक यू जीसस सबको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ अलग अलग जगह में हम लोग बैठा है अलग अलग इलाका में बैठकर परमेश्वर वचन सुनने के लिए आया है लेकिन हम एक आत्मा का पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम बैठा है आज एक ही शब्द एक ही प्रार्थना आपका दिल में होना चाहिए प्रभु जी आप मेरे साथ बातचीत करना है मैं तेरी आवाज़ मेरा जीवन में कार्य करना है ये बहुत बड़ा प्रार्थना के साथ बैठना पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करने के लिए जा रहे हैं सभी अपना बाइबल खोलकर मत्ती सुसमाचार उसकी 25वां अध्याय 14 वचन से लेकर 21वां वचन तक हम पढ़कर परमेश्वर का वचन में हम आगे जाएंगे मत्ती सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 21 क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे अधिक में वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमेन। परमेश्वर का वचन में एक वचन सुन रहा था। इसके 21वां वचन के ऊपर हम दोबारा एक बार भी ध्यान देने के लिए चाहता हूँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है
अच्छा और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपना स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहां पर दो शब्द बार बार बताया है, विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य। आज मेरा प्रचार करने का विषय भी है ये, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। प्रभु यीशु मसीह सेवकाई समाप्त करने का टाइम आ गया। यीशु मसीह स्वर्ग का विषय में, स्वर्ग राज्य का विषय में लोगों को ज्यादा प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आने का मेन मकसद यही था, लोग स्वर्ग पहुंचना है। इसीलिए जब स्टार्टिंग का वचन ये उनका प्रचार यही था, तौबा करो, प्रभु का राज निकट है। अभी भी सेवकाई का समाप्त होने का टाइम भी उन्होंने लोगों को दृष्टांत के रूप ये समझाया, परमेश्वर के राज्य का विशेषता किया है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाकर जगह तैयार करके मैं वापस आऊंगा। वही वचन के साथ जोड़कर दृष्टांत प्रभु ने कहा है कि स्वामी एक बागर देश में, दूर देश में जाने के प्लान बनाया, अपने दासों को बुलाया। दासों को उन्होंने बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए उन्होंने कुछ चुपचाप हमें अपना व्यर्थ होकर नहीं चलना है, ये लोग कुछ ना कुछ कमाना है। इसलिए एक व्यक्ति को 5 तोड़ा और दूसरे को 2 और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़ा देकर बोला, तुम लोग क्या करना, बिजनेस करना है। स्वामी चले गया। स्वामी ने कहा, तुम लोग चुप नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है। कुछ समय के बाद स्वामी वापस आ गया। स्वामी वापस आने का समय एक एक व्यक्ति को बुलाया। सबसे पहले 5 दौड़ा दिया। वो व्यक्ति आकर कहा, ये स्वामी, तूने मुझे 5 दिया था, मैंने 5 और कमाया है। दूसरे व्यक्ति आकर कहा, तूने मुझे मेरे हाथ में 2 थोड़ा दिया था, मैंने 2 और कमाया है। और तीसरे व्यक्ति आकर कहा, तूने कटीला व्यक्ति, दुष्ट है, मुझे पता तुम बहुत बड़ा खतरनाक बंदा, इसलिए मैंने पैसा को क्या किया, चोरी की जगह में संभाला, वापस आने तुमको वापस दे देंगे। आलसी व्यक्ति बनकर बैठा था। लेकिन पहले दोनों व्यक्तियों को स्वामी ने बताया हुआ शब्द हम पर लिखा है, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास। दोनों को बार बार बताया हुआ शब्द यही है, स्वामी का, मैंने तुमको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपना स्वामी का आनंद में सहभागी हो। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी नहीं किया है, उसको अंधकार के अनुभव में बागर डालने के लिए, उसको जेल में डालने के लिए आज्ञा दी है। जहां वहां पर दांत पीसने का और अंधेरे का अनुभव वहां पर होता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह बोलने का मतलब है। यीशु मसीह दुनिया का सेवक समाप्त करके स्वर्ग जाने का टाइम हो गया। यीशु मसीह ये संदेश दे रहा था, मैं वापस आऊंगा। वापस आने का समय मेरा लोग, मेरा प्रजा, मेरा कलीसिया जो अनुग्रह, जो वरदान, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, वो काम वफादार होकर करके हमें स्वामी का आगमन की समय, स्वामी का हमें राज्य में सौभागी होने के लिए चाहता है। इसलिए इस दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। इसमें एक शब्द बताया है, विश्वास योग्य और अच्छा दास। परमेश्वर की हजूरी में जाने वाला कौन होता है? वफादार विश्वास योग्य व्यक्ति होगा। विश्वास योग्य व्यक्ति होगा। हम परमेश्वर का वचन से देखेंगे। पहले मूसा नबी के पुराना नियम में परमेश्वर अलग अलग व्यक्ति को वफादार समझकर इस्तेमाल किया, विश्वास योग्य समझकर इस्तेमाल किया। नया नियम में भी परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ हमें परमेश्वर सेवकाई के लिए सौंपा है। इस विषय के बारे में आज हम सुनने के लिए जा रहे हैं। पुराना नियम का एक सबसे बड़ा लीडर था, परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति था, मूसा नबी। मूसा नबी के विषय में बाइबल बताता है, मूसा एक साधारण व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर का दर्शन पाकर प्रभु के सामर्थ्य के साथ चलने वाला एक अच्छा लीडर था, भविष्यवक्ता था और एक न्यायी था। राजा के समान हर एक काम करने के लिए पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ्य इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति था। 3 प्रकार के अभिषेक उसके ऊपर था, नबी था, याजक था और साथ साथ उन्होंने भविष्यवक्ता भी था। लेकिन वैसे एक परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति की जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक समय आया था, एक मुश्किल का समय आया था। गिनती किताब 12 अध्याय उसका
सातवां वचन 12वां अध्याय के शुरू से लेकर 7 तक पढ़ने के समय वहां पर एक बात हुआ था। वहां पर परमेश्वर मूसा का विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया था। 7वां वचन में लिखा है, गिनती की किताब 12वां अध्याय उसका 7वां वचन। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आमेन। परमेश्वर का वचन बताता है मूसा कुश स्त्री को, एक नीग्रो लेडी को शादी किया, लेकिन मूसा का भाई आरोन को, उसकी बहन मिरियम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अपना भाई एक दूसरी स्त्री को, खासतौर से ब्लैक कलर का एक स्त्री से शादी करने में बहुत बुरा लगा। खासतौर से ये लोग केवल बुरा लगा और भी बुरा बोला भी था, क्योंकि अपना भाई समझकर भाई के विषय में बात नहीं किया। इससे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर का अभिषेक को, सेवकाई का विरुद्ध उन्होंने उंगली उठाया। एक बात बोला, देखे केवल तुम लीडर हो, केवल परमेश्वर तेरे साथ बात करते हो, हमारे साथ बात नहीं करते हो। देखो, एक बदनामी के शब्द जिंदगी में आया हुआ, एक अनुभव को, एक अवस्था को उन्होंने क्लियर करने के अलावा प्रभु का दास का विरुद्ध उंगली उठाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये बात बाइबल बताता है, परमेश्वर का 3 वचन में लिखा है, मूसा के विषय में प्रभु ने कहा, ये मूसा, ये धरती में रहने वाला सब मनुष्यों में से बहुत आतिक नम्र स्वभाव व्यक्ति था। इसलिए मूसा का विरुद्ध जो हारून और मिरियम जो बात कहा, परमेश्वर को बुरा लगा। कौन सा बुरा लगा? प्रभु का दास का विरुद्ध, प्रभु का सेवक का विरुद्ध, उसका सेवकाई का विरुद्ध, उसके अभिषेक का विरुद्ध। अपना भाई हो, बहन हो, विश्वासी हो, रिश्तेदार हो, उंगली उठाए तो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मिरियम और आरोन को बुलाया, मूसा को, सबको बुलाकर यह आरोन, परमेश्वर ने बात करना शुरू किया है। कैसे बात करना शुरू किया? परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारा बीच में कोई भी नबी हो, कोई भी भविष्यवक्ता तुम्हारा बीच में है, तो परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर अपना महिमा के साथ प्रकट करके स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अलग अलग तरीका से ये नबी के साथ बात करता है। लेकिन मेरा दास मूसा वैसे मैं बात नहीं करता हूं, केवल स्वप्न और दर्शन के साथ नहीं है, क्योंकि वो मेरा घराने में, मेरा घर का एक वफादार, एक विश्वासियों का पुरुष विश्वासी योग्य व्यक्ति होने के कारण मैं उनके साथ आमने सामने बात करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के हजूरी में, प्रभु का नजर में विश्वासियों के पुरुषों के ऊपर परमेश्वर सीधे बात करने के लिए, सीधे प्रकट करने के लिए, अपना महिमा प्रकट करने के लिए चाहता है। इस वचन में देखे तो खास बताया है, मूसा मेरा घराने में विश्वासियों के पुरुष है। परमेश्वर की घराने में विश्वासियों के पुरुष है। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा मेरा दास, प्रभु का दास का विरुद्ध दोषारोपण करने का समय, बदनामी करने वाला व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया। बाइबल बताता है, थोड़ी समय के बाद मरियम की शरीर कोड़ी से भर गया, वो कुष्ठ का बीमारी उसका शरीर में चढ़ गया, अशुद्ध होकर वहां से चला गया है। प्रिय लोगों की बात ध्यान से सुनना है, परमेश्वर का लोग, प्रभु के सेवक लोग विश्वास योग्य होना चाहिए। विश्वास योग्य व्यक्ति के विरुद्ध जो व्यक्ति गलत कदम उठाएगा, परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु का अभिषिक्तों को विरुद्ध कभी भी उंगली उठाने के लिए कम प्रयास नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर अपना लोगों को विश्वास योग्य समझकर अपना सेवकाई के लिए ठहराया है। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का वचन बताता है, उसी दिन सभी लोगों को बहुत बड़ा डर हो गया। देखो, अपना भाई को भी, बहन को भी परमेश्वर छोड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपना दास को आदर करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात बाइबल बताता है, दानियल की किताब 6वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है, बाबुल देश में दानियल अपना साथियों के साथ गुलाम होकर रहने के समय परमेश्वर दानियल को बहुत आदर किया, बहुत बड़ा पोजीशन दे दिया, पदवी दे दिया, परमेश्वर अच्छा नौकरी दे दिया। बाबुल देश के लोगों को बहुत बुरा लगा, परदेशी होकर आया हुआ बंदा अपना देश का बहुत बड़ा लीडर बन गया,
उसको फंसाने के लिए, उसको विरुद्ध कुछ प्लान करने के लिए बहुत बड़ा ये लोग योजना बनाया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु का दास दानियल के ऊपर एक भी दोष ये लोग को पता नहीं चला है, क्योंकि बाइबल बताता है उसका दानियल की 6वां अध्याय उसका 4वां वचन में कांसे की शब्द लिखा है। वो बात मेरे लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है दानियल के ऊपर बहुत तलाश किया, दानियल के नौकरी के ऊपर, व्यक्तिगत जिंदगी के विषय में, उनका परिवार जिंदगी के विषय में उन्होंने बार तलाश करके देखा, कुछ भी इनको पता पकड़ने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि बाइबल बताता है दानियल परमेश्वर का दास विश्वास योग्य व्यक्ति था। केवल एक कमी देखा। क्या कमी? ये रोज 3 बार सुबह दोपहर को शाम को परमेश्वर हजूर में प्रार्थना करने वाला एक खास स्वभाव के अलावा उसका जिंदगी में बाकी कोई भी बात इनको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये विश्वास योग्य व्यक्ति था। उसको पकड़कर शेरों की गुफा में डाला। विश्वास योग्य व्यक्ति के लिए शेरों के मुंह को बंद करके परमेश्वर प्रभु का दास को बचाकर जो दुश्मन को वहां पर जहां पर ये लोग गड्ढा खोदा था वहां पर ये लोग विरोधी वहां पर फंस गया। आज मैं बोलने का मतलब प्रिय लोगों, वफादार व्यक्ति, विश्वासी को व्यक्ति कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है। परीक्षा जरूर होगा, परीक्षा जरूर आता है, लेकिन आप परमेश्वर हजूर में विश्वासी को व्यक्ति है तो आखिर जीत आपका होगा, आखिर विजय आपका होगा। परमेश्वर का वचन बताता है जिन्होंने परमेश्वर को दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका चेहरा काला नहीं हो गया है। हम परमेश्वर की हजूरी में विश्वासियों के रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। तीसरी बात हम देखेंगे नहम्याह की किताब 7वां अध्याय का 2 वचन में परमेश्वर का वचन बताता है नहम्याह परमेश्वर का भवन का निर्माण की हमें मदद के लिए जो प्रभु इस्तेमाल करने लगा, परमेश्वर उसका शहरपना बनाने के लिए, यरूशलेम के शहरपना बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल किया। उसके पीछे एक साइलेंट व्यक्ति के बारे में लिखा है हनानी। उसका पहले अध्याय 2 वचन 7वां अध्याय 2 वचन में लिखा है हनानी नामक व्यक्ति को उसको बहुत बड़ा एक पदवी दे दिया। क्योंकि पढ़ेंगे 7वां अध्याय का 2 वचन। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम की अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों में से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का वचन बताता है हनानी और उनका साथी देखो यरूशलेम को बहुत बड़ा लीडर बनाया। बाइबल बताता है क्यों लीडर बनाया। ये व्यक्ति खरा पुरुष था, विश्वासी योग्य पुरुष था और परमेश्वर का डरने वाला लोग था। किसको परमेश्वर प्रमोशन देता है, किसको परमेश्वर ऊंचा करता है, किसको परमेश्वर पदवी की सदादर करता है। बाइबल साफ बताता है जो व्यक्ति परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में विश्वासी योग्य व्यक्ति, प्रभु के नजर में, इंसान के नजर में हम विश्वास योग्य व्यक्ति ठहरे तो हम पदवी के पीछे नहीं जाना है, पदवी हमारा पीछे पीछे आएगा। एक समय आने का समय जिस स्थान पर परमेश्वर को खड़ा करेगा उसी पदवी में परमेश्वर लेके आने वाला है। विश्वास करने वाला को दिल से एक आमीन बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर का वाणी में लिखा है प्रेरितों का काम 4वां बात प्रेरितों का काम 16वां अध्याय उसका 15वां वचन में प्रभु का दास पौलुस सेवकाई के लिए फिलिप्पी देश में चले गया। परमेश्वर ने मक्केदोनिया में जाने के लिए दर्शन दिया। पवित्र आत्मा का गाइडेंस के अनुसार उन्होंने तुएथेरा जगह में चले गया। वहां पर एक उन्होंने सेवकाई के लिए पौलुस और सीलास पहले प्रचार किए पढ़ने के लिए जगह चुना था, ये नदी के किनारे में था। वहां पर कुछ बहनों का बीच में प्रभु का वचन सुनाया। लुदिया नामक बहन का दिल को परमेश्वर ने खोला। ये लुदिया नामक ये प्रभु का दासी का घर में का लोग प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पहले कलीसिया वहां पर शुरू हो गया। हमको मालूम है मैंने फिलिपियों का पत्रिका प्रभु का दास पौलुस इसी कलीसिया के लिए लिखा था, क्योंकि पौलुस के द्वारा इस सेवकाई शुरू किया। हमें लुदिया के घर में ये सेवकाई शुरू किया था। वहां पर एक शब्द लिखा है, लुदिया ने बताया हुआ एक खास शब्द है। प्रेरितों का 16वां अध्याय उसका
15वां वचन पढ़ेंगे। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया हाँ तो उसने हमसे विनती की, हाँ यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो हाँ। तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मानकर ले गई। बाइबल बताता है तुम लोग मुझसे विश्वास योग्य व्यक्ति समझने वाला है तो मेरा घर में आओ। परमेश्वर लोगों को दिल को खोलता है, पवित्र आत्मा लोगों को दिल को खोलता है, लेकिन लोग अपना घर का दरवाजा प्रभु का महिमा के लिए खोलता है। हालेलुया। विश्वास योग्य लोग का घर परमेश्वर अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु का वचन बताता है तुम लोग आप लोग मुझसे हम विश्वासी योग्य व्यक्ति समझा है तो मेरा घर में आ जाओ। प्रभु का दास लोग वहां पर चले गया, वहां पर परमेश्वर का कलिसिया का सेवकाई का नींव पत्थर उसी घर में मैंने रखकर शुरू किया। वो उसी एरिया का सबसे एक बहुत बड़ा हमें मशहूरी एक अनुग्रह का कलिसिया शुरू करने के लिए परमेश्वर वहां पर दरवाजा खोला। याद रखो वफादार व्यक्ति का घर परमेश्वर का भवन के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। पांचवा बात हम एक बात समझना है, आज हम परमेश्वर के लोग का स्वस्थ नया नियम का कलिसिया के लोग बने, नया नियम के सेवक लोग समझने के लिए कुछ बात हम आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। पांचवा बात पहले कुरिन्थियों का पत्री 4वां अध्याय उसका पहले से लेकर दूसरी तक वचन हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। यस। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। बाइबल बताता है खजाने को संभालने वाला व्यक्ति भंडारी, भंडारी के विषय में परमेश्वर का सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को, धन दौलत को संभालने वाला भंडारी के साथ तुलना किया है। भंडारी का योग्यता क्या है? भंडारी विश्वासी योग्य होना चाहिए। हालेलुया। क्यों आपको प्रभु ने बुलाया? क्यों मुझको परमेश्वर ने सेवा के लिए अलग किया? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ा हमें पदवी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। उसको बोलता है भंडारी। परमेश्वर का खजाना का चाबी हमारे हाथ में दे दिया। मेरे दासी के ऊपर मैंने ये चाबी देने से ये बंदा सही तरीका से संभालेगा, खुद चोरी नहीं करेगा, दूसरों को चोरी करने के लिए मौका नहीं देगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर का हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भंडारी है। परमेश्वर का भंडारी आप क्या बनना चाहिए? विश्वासी योग्य बनना चाहिए। कहां कहां प्रभु का नजर में विश्वासी योग्य होना चाहिए, इंसान का नजर में विश्वासी योग्य होना चाहिए, अपने कलिसिया के विषय में वह विश्वासी योग्य व्यक्ति होना चाहिए, और हमारा पारिवारिक जिंदगी में भी विश्वासी योग्य व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है विश्वासी योग्यता का एक अनुग्रह प्रभु ने आत्मा का बल में बताया है। आत्मा का बल का एक विश्वास बोलता है, विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता के साथ ही दुनिया में परमेश्वर का सेवा करने के लिए तैयार होना है। विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। 6वां वचन में पौलुस ने एक गवाही दिया था, पहले तीमुथियुस का पत्री उसका पहले अध्याय 12वां वचन में प्रभु के दास पौलुस ने अपना जिंदगी के विषय में उन्होंने एक गवाही दिया था। 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है Amen. धन्यवाद करता हूँ Yes. कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। Yes. मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। बाइबल बताता परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, देखो मैं प्रभु का कलिसिया को सताने वाला व्यक्ति था, मसीह विरोधी था, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे सारे गलतियों को क्षमा किया। और 12वां वचन में लिखा है उन्होंने मेरे गलती को नहीं देखा, मेरे कमी को दूर करके परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य समझकर सुसमाचार के सेवकाई के लिए प्रभु ने ठहराया। हालेलुया। इंसान देखने के समय पौलुस का जिंदगी का पास्ट पुराना जिंदगी के बारे में बहुत कमी कटी, बहुत गलतियां स्थापित करने के लिए उनके पास प्रूफ था,
लेकिन पौलुस ने खुद कहा, मैंने अविश्वास की दिशा में जो गलत किया था, मेरा परमेश्वर ने क्षमा किया, दूर किया, मुझे सुसमाचार के लिए विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोग, अगर परमेश्वर हमारा गलतियों को देखे तो कोई भी व्यक्ति उनके पास आने के लिए योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके खजूरी में खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर हमारा योग्यता नहीं देखा, हमारा अयोग्यता को देखा, अयोग्यता को दूर करके विश्वास योग्य ठहरा कर प्रभु ने अपना वजन उठाने के लिए, वजन को प्रचार करने के लिए, वजन उठाकर परमेश्वर के खजूरी में आराधना करने के लिए, उसको जय जयकार करने के लिए योग्य बनाया है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में आप विश्वास योग्य है। हालेलुया। अपने आप को पूछो, क्या आप विश्वास योग्य हो? अपना जिंदगी में परमेश्वर का इस वचन के अनुसार विश्वास योग्य व्यक्ति हो। विश्वास योग्य व्यक्ति है तो परमेश्वर जो ठहराया हुआ अनुभव में प्रभु की महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और परमेश्वर के वचन में 7वां बात, पहले तीमुथियुस का पत्र 3 अध्याय 11वां वचन में परमेश्वर लीडरशिप के विषय में, सेवकाई में जो अगुवापन के विषय में, खासतौर से बहन लोग के विषय में प्रभु का दास ने कहा। पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 3:11। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। देखो, बाइबल बताता है मसीही सेवा करने वाला बहन लोग, मसीह का सेवकाई के लिए प्रभु चुना हुआ बहन लोग, वो लोग क्या होना चाहिए? ये लोग गंभीर होना चाहिए। मजाक नहीं है सेवकाई। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना दुख सुख पाप कुछ गलत बात अपने जीवन में हुआ ये बात हमको बताने का समय कभी भी दूसरों के पास जाकर हमें बांटने वाला, स्प्रेड करने वाला, क्या वह दोष लगाने वाला एक आदत आपका जीवन में नहीं होना चाहिए। खासतौर से शैतान क्या करता है? बहनों को चुगली करने में, दोष लगाने में, एक दूसरे के विरुद्ध बोलने के लिए विरोध इस्तेमाल करता है। हवा के पास शैतान आकर कहा, देखो तू परमेश्वर का समान होने वाला है, तेरा आंख खोलने वाला, तेरा जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होने वाला है, ये फल खाओ। फल खा लिया, खुद खाया, पति को दे दिया। परमेश्वर आकर पूछा तुम क्यों खाया? दोष लगाना शुरू किया। पति ने दिया, सांब ने दिया, एक दूसरे को दोष लगाना शुरू किया। जिस दिन पाप का शक्ति इंसान का जीवन में आया, उसी दिन से इंसान की बुरी आदत आ गया है दोष लगाना। यहां पर पौलुस ने कहा, प्रिय बहनों, तुम लोग दोष लगाने वाला स्वभाव छोड़ो, तुम गंभीरता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ सेवा करो। परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए बुलाए तो, गाना गाने के लिए बुलाए तो, दुआ करके लोगों को चंगाई के लिए प्रभु बुलाए तो, भविष्यवाणी का वरदान के साथ बुलाए तो, प्रचार करने के लिए बुलाए तो, याद रखना है वफादार होकर, विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर की सेवकाई में साथ देना है। गंभीरता के साथ प्रभु का पीछे चलने के लिए तैयार होना है। मसीह लीडरशिप में, मसीह अगुवापन में परमेश्वर का सबसे बड़ा नजर क्या होता है? वफादारी, विश्वास योग्यता के ऊपर होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, आज भी कलीसिया के लिए बहनों का जरूरत है। पहले कलीसिया में प्रभु इस्तेमाल करने वाले काफी बहन लोग था। यीशु मसीह का फॉलोवर में काफी बहन लोग था। पौलुस का सेवा करने वाले काफी बहन लोग था। आज भी मसीह कलीसिया का सेवकाई के लिए हमें पीछे बैकबोन की समान प्रभु इस्तेमाल करने के लिए बहन लोग को प्रभु चुन कर रखा है। उसी बहनों को पवित्र आत्मा बोलता है, तुम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाली व्यक्ति बनना है। हालेलुया। आखिरी बात में बोलकर समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। मलाकी की किताब 2 अध्याय उसका 15वां वचन में परमेश्वर के लोगों का परिवार जिंदगी के विषय में प्रभु का दास ने कहा, वो बात बोलकर हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, Yes. जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। बाइबल बताता है अपना जवान जिंदगी में जो जीवन साथी परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने जोड़ा है, उसके साथ वफादार रखना है।
पुरुष पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए शादी का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने जोड़ा? तुम आपस में विश्वास योग्य रहने के लिए। तलाक करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, अलग रहने के लिए परमेश्वर मना किया, अपना पत्नी को पति को रखने के और किसी के साथ चैटिंग करके गलत संबंध रखने के लिए परमेश्वर मना किया। व्यभिचारियों को परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोगों, पारिवारिक रिश्ता पवित्र है। पारिवारिक रिश्ता का जड़ वफादारी है। इसका बीच में प्रभु का उपस्थिति प्रकट होने के लिए परमेश्वर हमारी अवस्था देखता है। इसलिए वफादार होकर विश्वास योग्य बनकर हम अपना परिवार जिंदगी में पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करके ये दुनिया में स्थापित करेंगे। हम मसीह का परिवार है। हालेलुया। प्रिय लोग, सातों बात में परमेश्वर का वचन से बताया। मूसा परमेश्वर का घराने में विश्वास योग्य था। दानियेल परमेश्वर की वचन बताता है सबके सामने इंसान के नजर में मनुष्यों के बीच में विश्वास योग्य व्यक्ति था। और नेहम्या का वचन किताब में 7:2 में लिखा है, हनानी वो नामक एक भाई वफादार और भक्त था, इसलिए उसको प्रधान ठहराया। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है लुदिया के घर में कलीसिया इसलिए स्थापित किया, वो वफादार विश्वास योग्य समझकर प्रभु का दास लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर का भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए। सुसमाचार के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य समझकर सेवकाई के ठहराया। पौलुस ने गवाही दिया। और प्रभु का सेवा करने वाले बहन लोग, प्रभु का मसीह विश्वासी बहन लोग विश्वास योग्यता के साथ गंभीरता के साथ अपना जिंदगी बिताना है। हर एक मसीह परिवार अपना जीवन साथी के साथ आप विश्वास योग्य होकर, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको हमें वापस नहीं बुलेगा, मृत्यु आपको अलग नहीं करेगा, तब तक विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। 3 बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन विश्वास योग्यता का प्रतिफल क्या है? पहले आज पढ़ा वो वचन में परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा और विश्वास योग्य मेरा दास, अच्छा और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े बातों में, छोटी बातों में तुम्हारा जिम्मेवारी के ऊपर तूने विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुमको अधिक वस्तुओं को और वस्तुओं को अधिकारी ठहराऊंगा। मेरा भवन में, मेरा अनुग्रह में तुम भागी होना है। विश्वास योग्य व्यक्ति ये दुनिया में परमेश्वर वो व्यक्ति को आदर करेगा, वो व्यक्ति को परमेश्वर इनाम देगा। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ उसको उपस्थिति में हमेशा रहने के लिए मौका देगा। स्वामी वापस आने वाला है हमको लेकर जाने के लिए। लेकिन आज दुनिया में रहने के समय जो ड्यूटी आपको दिया है, बिना कुटकुटा से, किसी को पर दोष लगाने के लिए नहीं है, ईमानदार के साथ विश्वास योग्य बनकर जो मालिक ने सौंपा है, स्वामी ने सौंपा है, वो बात पूरा करना है। क्योंकि स्वामी का साथ उनके अनुग्रह में प्रवेश करेगा विश्वास योग्य व्यक्ति। दूसरी बात, ये दुनिया में परमेश्वर अभिषेक किसके ऊपर प्रभु अभिषेक कर देता है, किसको परमेश्वर अभिषेक करता है, जिसको परमेश्वर वरदान देता है, वो व्यक्ति कौन होता पता है? विश्वास योग्य व्यक्ति को परमेश्वर अनॉइंटिंग देता है। क्योंकि वो व्यक्ति वफादार होकर, विश्वास योग्य होकर वो व्यक्ति बांटने के लिए प्रभु ने उसको वरदान के साथ मसा करता है। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां वचन की आखिरी लाइन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास रहो, तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देने का समय तक, जीवन खत्म होने का समय तक, परमेश्वर की हजूरी में अपना जीवन खत्म करने का समय तक तुम वफादार रहना है, विश्वास योग्य रहना है, तुमको जीवन का मुकुट मिलेगा। उसका पहले वचन में लिखा है, अलग अलग प्रकार की परीक्षा ये दुनिया में सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत तक विश्वास योग्य रहने वाला व्यक्ति को जीवन का
मुकुट मिलेगा। हमको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है, इनाम देने के लिए बुलाया है। एक मुकुट हमारे लिए इंतजार कर रहे, परमेश्वर हमारे लिए रखा है, वो प्राप्त करने के लिए तैयार होना है। आज कलीसिया का स्थिति क्या है, आज दुनिया का स्थिति क्या है? भजन संगीता 12 में परमेश्वर का भक्त के रोने की आवाज हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संगीता 12 का 1। धन्यवाद। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। बाइबल बताता है प्रभु जी, हे परमेश्वर, तेरी हजूरी में मैंने देखा है, मेरे उनके प्रार्थना ही है, प्रभु का भक्त का प्रार्थना ही था, तेरा भक्ति लोग कम हो गया है, विश्वासियों की लोग ये दुनिया से खत्म हो रहा है। प्रिय लोगों, आज कलीसिया में देखो, सेवगाई में देखो, समाज में देखो, विश्वासियों के लोग बहुत कम हो गया है। अगर एक व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर हारेगा नहीं है, परमेश्वर दूसरे व्यक्ति को मसा करेगा। शाऊल हार गया, परमेश्वर दाऊद को मसा किया। आज मेरे लिए आपके लिए पवित्र आत्मा बोलने के शब्द होता है, विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर इस दुनिया में हमको इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर जो पदवी के साथ रखा है वो काम को पूरा करने के लिए, जब तक परमेश्वर मसीह हमको नहीं बुलाएगा स्वर्गीय इनाम प्राप्त करने के समय तक विश्वास योग्य बनकर प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, अनुग्रह करने के लिए बुलाया है, ऊंचा करने के लिए बुलाया है, स्वर्ग लेकर जाने के लिए बुलाया है। वफादार होकर हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे। सभी आंख बंद करके दोनों हाथ उठाकर एक ही प्रार्थना करना है, प्रभु जी मुझे विश्वास योग्य बना दे। हमारा साथी बोलेगा पैसा चोरी करो, रिश्वत ले लो, गलत काम करो, बिजनेस करने वाला, नौकरी करने वाला, परिवार जिंदगी बिताने वाला, सेवा करने वाला मेरा भाइयों बहनों, याद रखना है विश्वास योग्यता नहीं है तो आप हार जाएगा। दुनिया के लोग आपको तारीफ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर देने वाला अनुग्रह हमें अंत तक ठहरने के लिए हम विश्वास योग्य बनकर प्रभु का पीछे चलना है। हम मिलकर अपना हाथ उठाकर परमेश्वर का स्तुति करें, मिलकर प्रभु का स्तुति करें। हम स्तुति आराधना करने के समय हमारे कोयर के साथ मिलकर हम गाना का गीत गाकर प्रभु का शुक्र करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारा बीच में है, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह है वफादार, वही है सुनदा दुआ, ओदे कमने महान, वही है सुनदा दुआ। यीशु मसीह है वफादार, वही है सुनदा दुआ, ओदे कमने महान, वही है सुनदा खुदा।
उठाकर प्रार्थना कीजिए यीशु मसीह का सामर्थी नाम से। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम से सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु जिंदा परमेश्वर, आज प्रभु जी हम अपने आप को आपके वचन की आगे समर्पण करते हैं। मेरे भाई बहनों को प्रभु जी आज जिस कार्यक्रम को वाच करने वाला सब व्यक्तियों को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता है। हो सकता है घर में होगा, हो सकता है बिजनेस नौकरी करने वाला जगह में होगा, हो सकता है बीमार की अवस्था में हमें पड़ा हुआ अवस्था में होगा। प्रभु जी आज यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करके सबके ऊपर परमेश्वर का वचन की अनुग्रह प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। विश्वास योग्य बनकर प्रभु आपकी आगमन की समय तक, आखिरी समय तक आपकी योजना पूरा करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सब कलीसिया को अनुग्रह कर, सब भाई बहनों को अनुग्रह कर, सब प्रकार की परेशानी, बीमारी, क्लेश, तकलीफ यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूं। आर्थिक समस्या, बिजनेस का डाउन अनुभव, हमें कर्जे के डूबा हुआ अवस्था, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। दुआ करता हूं परमेश्वर, जो समस्या में पड़ा है, हॉस्पिटल में हो, वेंटिलेटर में हो, अलग अलग प्रकार की समस्या में हो, प्रभु छू ले, प्रभु सब शिफा हो जाए यीशु के नाम से। उसके कोड़े खाने से इसी वक्त सभी चंगा हो जाए। दुआ करता हूं प्रभु जी, शरीर का सारे बंधन टूट जाए, परिवार के सारे बंधन टूट जाए। प्रभु जी सभी लोग तेरे हजूरी में विश्वास योग्य बनकर जीने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको मैं अनुग्रह करके प्रार्थना करता हूं। आपके आगमन तक, तुर्क पहुंचने के समय तक विश्वास योग्य हमें बनकर जीने के लिए मैं अपने आप को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु जी और भी इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी मनुष्य हमें इस धरती में परमेश्वर का भक्त लोग कम हो रहे, विश्वास योग्य लोग कम हो रहे। दानियल के समान, मूसा के समान, हनानी के समान, पौलुस के समान, वो लुदिया के समान परमेश्वर हमको वह विश्वास योग्य समझकर इस्तेमाल करने के लिए हम अपने आप को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। अनुग्रह कर, इस्तेमाल कर, सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। खासतौर से प्रभु जी आज का कार्यक्रम के शुरू से लेकर अभी तक आपकी उपस्थिति हमारा जीवन बीच में अगुवाई किया, तेरा धन्यवाद। सारे महिमा जलाल आपको देता हूं। इस हफ्ते का आरंभ से लेकर आखिरी तक आपकी अनुग्रह, आपके अद्भुत काम हमारा जीवन में प्रकट कीजिए। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग हमारा कार्यक्रम को, हमारा आराधना प्राइज एंड वर्शिप को आप लोग देखा है। आप लोग अपना साथियों को शेयर करना, हमारा यूट्यूब का लिंक को आप लोग सब्सक्राइब करना। खासतौर से कोई प्रार्थना विषय है तो आप लोग हमारा साथ कांटेक्ट करना है, और स्क्रीन में हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप लोग इसमें जरूर हमें कॉल करना है। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रभु सबको आशीष दे। मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन, आमेन।